नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी से इंग्लिश है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टॉपिक जो है आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई कल जो है एक्सरसाइज जो चल रहा था सब्स्टिट्यूशंस वाला, उसमें आप एक दो सेंटेंस देखे थे। तो आपको लगातार आप इंतजार कर रहे हैं और इस तरह के वीडियो के लिए तो अच्छा लगता है। कमेंट्स भी देखने में समझ में आता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए, एक चैनल है ओमनी सेंट और इसे लगातार देखने के लिए हमारे ये बेल आइकन है, इसको हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है या किसमें, और क्या आप सुधार भी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूशंस एक्सरसाइज, जी हाँ, यानी कि स्थान को बदलकर दूसरे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। अब यहाँ 1-2 हो गया था, नहीं तो रिकैप हो जाएगा आपका। देखिए, राम उम्र में सबसे बड़ा है सेंटेंस, और इसके जगह राम की जगह गीता व रमेश वगैरह रख देना है राम की जगह, बाकी वही रहेगा। गीता उम्र में सबसे बड़ी है, वह उम्र में सबसे बड़ा है, रमेश उम्र में सबसे बड़ा है, ऐसे करके जो हम लोग को बोलेंगे। तो पहला सेंटेंस है जो राम उम्र में सबसे बड़ा है को इस तरह से बोलेंगे कि राम लिख ही देते हैं, ठीक है। राम इज द राम इज द एल्डेस्ट राम इज द एल्डेस्ट। इतना से काम चल जाएगा, लेकिन और अगर चाहते हैं कि आगे बढ़े तो इन हिज एज, राम उम्र में सबसे बड़ा है। अगर गीता के बारे में गीता तो लिखते गीता इज द एल्डेस्ट इन हर, तब जो हिज नहीं हर बोलेंगे। गीता इज द एल्डेस्ट इन हर एज, ठीक है। अगर वह बोलते हैं तो अगर ही लगाते हैं, वह चूंकि लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी दोनों। अगर लड़का के बारे में बोल रहे हैं तो ही इज द एल्डेस्ट इन हिज एज। अगर लड़की है या अगर वह उम्र में सबसे बड़ी है, ऐसे बोलते हैं तो सी इज द एल्डेस्ट इन हर एज। रमेश, अब नेक्स्ट है रमेश के बारे में। रमेश उम्र में सबसे बड़ा है तो रमेश इज द एल्डेस्ट इन हिज एज। एक सेंटेंस हो गया ना। नंबर 2, रतन कक्षा में सबसे छोटा है। रतन कक्षा में सबसे छोटा है तो देखिए, रतन 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 इज द यंगेस्ट। रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास। क्योंकि कक्षा में, अब इसके जगह क्लास के जगह हम लोग बदलते रहेंगे बार बार, यानी कि रतन कक्षा में सबसे छोटा है। रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास। रतन फैमिली में सबसे छोटा है। रतन इज द यंगेस्ट इन द क्लास की जगह फैमिली लिख देंगे, फैमिली, ठीक है। रतन दफ्तर में सबसे छोटा है। रतन इज द यंगेस्ट इन द ऑफिस। आप भी इस तरह के सेंटेंस रोज बोलते होंगे। रतन घर में सबसे छोटा है। रतन रतन इज द यंगेस्ट इन द होम, ठीक है, होम। रतन घर में सबसे छोटा है। रतन भाइयों में सबसे छोटा है। रतन इज द यंगेस्ट अमोंग ब्रदर्स, अमोंग ब्रदर। अब यहां पर जो है रतन इज द यंगेस्ट अमोंग ब्रदर्स, इन द नहीं बोलेंगे, तब इन द नहीं बोलेंगे, ठीक है, अमोंग द ब्रदर्स। तो दोस्तों, आपने देखा है किस तरह से 2 सेंटेंस हुआ। अब नंबर 3 पे चलते हैं। तब तक ऊपर का सेंटेंस को डिलीट करते हैं ताकि यहाँ पर भी लिख सके। फिर जो है नीचे वाला करेंगे, बारी बारी से करते चलेंगे। स्पेस की कमी है, आप उसको समझ सकते हैं। तो चलिए, आप देखिए, जैसे गोदावरी नदी, गंगा गोदावरी नदी से बड़ी है। कंपेरिजन ही हम लोग सीख रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कंपेरिजन सीख रहे हैं, अगर आपने पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखा समझा होगा तो देखिए, यहाँ पर है कि गंगा इज द बिगर रिवर देन गोदावरी, ठीक है। गंगा गंगा नंबर 3 में आते हैं।
गंगा देखिए, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, अगर ये सब लिखने नहीं आता है तो हमारे शुरू वाले वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा किस तरह से लिखना है, जिसमें आई का क खा क से यानी 12 खड़ी का इस्तेमाल किया गया। 12 खड़ी का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं। शॉर्टकट तरीका उसमें सिखाया गया। देखिए, गंगा, गोदावरी यानी गोदावरी की जगह, चूँकि देखिए गंगा यमुना से बड़ा है, नर्मदा से बड़ा, ताप्ती से भी सबसे बड़ी नदी है। आपको पता है 2525 किलोमीटर की जो लंबाई गंगा की है, ठीक है? जो गंगोत्री से लेकर बंगाली खाड़ी तक का है, 2525 किलोमीटर तक। और लगभग 37 जो है शहर, प्रमुख शहर जो है इससे जुड़े हुए हैं। ये एक छोटा-सा जानकारी था। तो चलिए, अ, गंगा इज़ द बिगर या बिगेस्ट भी बोल सकते हैं, बिगर भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि बिगर, बिगेस्ट तो बिगेस्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कुछ नदियाँ हैं जो कि गंगा से भी बड़ी है, ठीक है? और कनेक्टेड कर दें तो ब्रह्मपुत्रा को, तो जहाँ से निकलती है नेपाल से और इंडिया में, तो लंबी हो जाती है, तो इसलिए बिगर बोलेंगे। गंगा अगर सबसे बड़ी रहती पूरा इंडिया में, आस-पास में भी या पूरे वर्ल्ड में, तो बिगेस्ट ही बोलते हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं होता, है ना? तो गंगा इज़ अ बिगर रिवर, इज़ अ बिगर गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन देन वाला याद रखिएगा, देन गोदावरी, गोदावरी, है ना? गोदावरी, है ना? याद रखिएगा। गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन गोदावरी, 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 यानी कि गंगा नदी गोदावरी से बड़ी है। गंगा 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 यमुना से बड़ी नदी है, गंगा यमुना से बड़ी नदी है, गंगा नर्मदा से बड़ी नदी है, गंगा ताप्ती से बड़ी नदी है। सभी को बारी-बारी से मैं बोलता हूँ। गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन यमुना, गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन नर्मदा, गंगा इज़ अ बिगर रिवर देन ताप्ती। और भी नदियाँ हैं, आप भी ऐसे करके बोल सकते हैं, या और कुछ नदियों को बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है राजस्थान। राजस्थान गोवा से बड़ा है, ज़ाहिर-सी बात है। अब गोवा से क्या, राजस्थान तो ज़ाहिर-सी बात है कि बड़ा ही है क्षेत्रफल में। अब देखिए, यहाँ पर बोलना है इस तरह से, तो कैसे बोलेंगे कंपैरिज़न करके, और भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि पहले इसको नीचे वाला क्लीन कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो है सेंटेंसेस को लिखा जा सके और आप भी समझेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, ये रहा राजस्थान गोवा से। गोवा तो सबसे छोटा छोटा शहर, छोटा एरिया है सबसे, कह सकते हैं राज्यों में। तो चलिए, ये देखिए, अ, गोवा, राजस्थान इज़ द बिगर स्टेट देन गोवा, ऊपर ही की तरह, ठीक है? राजस्थान, राजस्थान, रा राजस्थान, राजस्थान इज़ अ बिगर, राजस्थान इज़ ए बिगर, राजस्थान इज़ अ बिगर, राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट, राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट देन क्या? गोवा, गोवा स्टेट है ना? गोवा। राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट देन गोवा, राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट देन गोवा। अब देखिए, हिमाचल, पंजाब, केरल इससे भी बड़ा है। तो राजस्थान इज़ अ बिग, अब ज़ाहिर-सी बात, सच सच में बड़ा है ये, ऐसा नहीं है कहने के लिए। तो राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट देन हिमाचल, राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट देन पंजाब, राजस्थान इज़ अ बिगर स्टेट देन केरल, है ना? तो ये भी हो गया। अब चलिए, नंबर 4 के बाद 5 में, तमिलनाडु में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने बताया था आपको भारत वाले में, तमिलनाडु में किसकी तरह, मतलब कि तमिलनाडु में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती। इसको कैसे बोलेंगे? तमिलनाडु डज़ नॉट गेट एज़ अ कोल्ड एज़ अ कश्मीर, ठीक है? तमिलनाडु, देखिए कैसे बोलेंगे? तमिलनाडु डज़ नॉट गेट एज़ कोल्ड एज़ कश्मीर, तमिलनाडु डज़ नॉट गेट एज़ कोल्ड एज़ कश्मीर।
चलिए यहाँ पर लिखते हैं तमिल 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 तमिलनाडु तमिलनाडु डज नॉट गेट, ठीक है, डज नॉट गेट एज कोल्ड एज कश्मीर, एज कोल्ड एज कोल्ड एज कश्मीर। तो KAS है ना, काश्मीर, काश्मीर। तमिलनाडु डज नॉट गेट एज कोल्ड एज कश्मीर, यानी कि तमिलनाडु में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती। ये सेंटेंस को हमेशा के याद रखिए। बहुत सारे राज्यों से तुलना कर सकते हैं आप, जैसे केरल में भी नहीं पड़ती, आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ती, आंध्र प्रदेश के रामागुंडम तो जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, और कर्नाटक में भी। साउथ का जाहिर सी बात है, कश्मीर से ठंड तो नहीं पड़ती, तो गर्मी ही पड़ती है। तो आप बोल सकते हैं कि तमिलनाडु को चेंज करिए, केरल डज नॉट गेट एज कोल्ड एज कश्मीर। फिर आंध्र प्रदेश में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती, तो आंध्र प्रदेश डज नॉट गेट एज कोल्ड एज कश्मीर। कर्नाटक में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती, तो कर्नाटक डज नॉट गेट एज कोल्ड एज कश्मीर। हो गया ना। अब दोस्तों नंबर हमारे पास आ गया नंबर 6, महाराष्ट्र में। तब तक इसे डिलीट करते हैं। महाराष्ट्र में दिल्ली से ज़्यादा बारिश होती है महाराष्ट्र में। सही बात है ये झूठ बात है? जाहिर सी बात है सही बात है। तो चलिए अब यहाँ भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र रिसीव्स, देखिए प्राप्त होता है ना, बारिश होती है, वो यहाँ रिसीव्स बोल रहे हैं हम लोग, तो इसको देखना होगा। तो महाराष्ट्र एम एच लिख दे क्या, समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र, चलिए नहीं लिख देते पूरा एम ए, महाराष्ट्र, थोड़ा सा MA, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए पेन के मूवमेंट में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रिसीव्स, receives महाराष्ट्र receives more rainfall than more rainfall more rainfall than Delhi, ठीक है, rainfall 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 than Delhi than Delhi। हो गया। तो दोस्तों ये समझिए कि महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल देन दिल्ली, महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल देन दिल्ली, महाराष्ट्र में दिल्ली से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से भी ज़्यादा बारिश होती है। तो महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बारिश होती है, तो कैसे बोलेंगे, महाराष्ट्र रिसीव्स मोर देन, चूँकि दिल्ली की जगह ही सब बदलना है, तो महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल, महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल देन उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में राजस्थान से ज़्यादा बारिश होती है, महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल देन राजस्थान, महाराष्ट्र रिसीव मोर रेनफॉल देन पंजाब, महाराष्ट्र में पंजाब से ज़्यादा बारिश होती है, तो महाराष्ट्र रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पंजाब। अब नंबर 7 है दोस्तों, और ये देखिए 7 को यहीं पर रखेंगे। तो ये देखिए पहले इसको यहाँ से कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में केरल में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी पड़ती है, आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया था रामागुंडम, है ना, तो ये एक स्थान था जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप ये से समझ सकते हैं। तो चलिए जैसे देखिए यहाँ है कि आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी पड़ती है, आंध्र प्रदेश इज हॉटर देन केरल, है ना, पड़ती है मतलब वो हो गया। अब पड़ती है मतलब फॉल लगाने की जरूरत नहीं है, और सेंटेंस में क्लियरली हट है। देखिए सिंपल है, आंध्र, ये देखिए आंध्र
प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज हॉटर, ठीक है, इज हॉटर देन केरला, देन केरल, लोग केरला बोलते हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी पड़ती है। आंध्र प्रदेश इज हॉटर, आंध्र प्रदेश इज हॉटर देन केरल, यानी कि आंध्र प्रदेश मतलब कि केरल से ज़्यादा गर्म है। एक यही बात है, जो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब इसी को देखिए, पश्चिम बंगाल से भी आंध्र प्रदेश है गर्म, गुजरात भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो अब इसको बोलना है, आंध्र प्रदेश में पश्चिम बंगाल से अधिक गर्मी पड़ती है, तो आंध्र प्रदेश इज हॉटर देन वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी, नहीं केरल से नहीं, गुजरात से अधिक गर्मी पड़ती है, तो आंध्र प्रदेश इज हॉटर देन गुजरात। आंध्र प्रदेश में हिमाचल से अधिक गर्मी पड़ती है, तो आंध्र प्रदेश इज हॉटर देन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको पकड़ बनाना है सेंटेंस पे, इस तरह के देन वाले सेंटेंस पे जिसमें देन का प्रयोग किया जाता है, और अगर बना लेते हैं तो आपको 100% जो है सफलता मिलेगी पढ़ने में। दूसरी बात, अब देखते हैं कि कुछ और मतलब इसको किसी और तरह से बोल सकते हैं या नहीं। तो देखिए सब, अब दोस्तों जैसे कि आप ये है, आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी पड़ती है, इसी को जो है दूसरे तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक ही चीज़ को कई तरह से बोल सकते हैं, ये डिपेंड पड़ता है कि आपके दिमाग में कौन सा जो है समझ आ रहा है, कौन सा वर्ड्स आपके दिमाग में उस समय जो है मतलब कि आता रहता है कि भाई ये सेंटेंस के लिए ये वर्ड सही है। तो ये सब वर्ड मीनिंग के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि है, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन केरला, ठीक है। देन का प्रयोग यहाँ भी किया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये सुनने में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको, आंध्र प्रदेश, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे आंध्र प्रदेश, तो एपी कर देते हैं, आंध्र को आंध्र, और ये प्रदेश हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस, एक्स पी री एन एक्सपीरियंसेस, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट, ठीक है, मोर हीट, देन केरल, देन केरल। आंध्र प्रदेश को ऐसे कर देते हैं, आंध्र आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन केरल। अब बदलते जाना है, केरल की जगह जो है बदलते जाना है, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन गुजरात, आंध्र प्रदेश एक्सपीरियंसेस मोर हीट देन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस है, इसको अलग तरह से मैंने बताया, तो हर तरह से ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी वो बनती है वो मैं हमेशा बताता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, हर सेंटेंस के ऊपर 20-20 बार जो है आपको बोलना है, ठीक है। यही सबसे बड़ा काम है आपका कि 20-20 बार बोलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, हर एक सेंटेंस को 20-20 बार ज़रूर बोलिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।